हनीबंस, मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया रियलिस्टिक और एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेके। उतनी भी प्यारी नहीं है लेकिन हाँ, एक रियलिस्टिक चीज़ है जो कि आपके मिथ को तोड़ के रख देगी। आप सभी टर्किश ड्रामा बहुत देखते होंगे। जी हाँ, ये जो स्क्रीन पे जो कपल दिख रहे हैं इनको तो आप जानते ही हैं, हयात मुराद। इनके बारे में कौन नहीं जानता, इन्हें सब बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि इनकी स्टोरी में भी एक फ्लॉ है, एक मेजर फ्लॉ जो कि हम देख नहीं पाते और शायद हमें पता भी नहीं होता। आज हम बात करेंगे इनके कैरेक्टर्स और इनकी अनमैच्ड रिलेशंस के बारे में। वैसे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन इसमें कुछ अनरियलिस्टिक और अजीब सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। पहला कैरेक्टर है हमारी प्यारी हयात, जो कि बहुत ही बचकानी, स्टूपिड और उम्र के मुताबिक बिहेव ना करने वाली लड़की है, जिसके 3 दोस्त हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। मुझे अगर पर्सनली कहा जाए तो मुझे वो दोनों ज़्यादा अच्छे और लीड रोल के लायक लगते हैं। अभी पता नहीं क्या है ये, वो हमेशा गुस्से में रहती है, बचकानी हरकतें करती है और चीज़ों को उलट पुलट करके रख देती है। उसके बाद आता है मुराद, जो कि बहुत ही सेंसिबल और पंक्चुअल और गोल ओरिएंटेड पर्सन है। इस स्टोरी का फ्लॉ सबसे बड़ा यही है कि एक गोल ओरिएंटेड और अच्छा लड़का एक स्टूपिड लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता है। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, बट दिस इज स्टूपिड। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी सुना है रियल लाइफ में कि एक बॉस अपनी किसी एम्प्लॉय से शादी करेगा। यही सबसे बड़ा फ्लॉ है टर्किश ड्रामा और सीरीज़ का। उसकी दोस्त आईपैक, मुझे वो अच्छी लगती है। अगर देखा जाए हैर के कंपैरिजन में तो शी इज़ फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड और वो अपनी लाइफ को जीने के लिए मेहनत कर रही है, ना कि शॉर्टकट्स और झूठ बोल। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, कि ये सीरीज़ अनडाउटेबली बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें टीनेजर्स में डिल्यूजन भर सकती है। बिल्कुल फेरी टेल जैसी है, जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक और अनप्रोबेबल है। आजकल के टाइम पे ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। आगे चल के बात करें तो हम अगर ये कहें कि फ्यूचर में क्या होगा या फिर क्या हो सकता है, तो पहली चीज़ तो ये है कि मुराद कभी हयात से प्यार करेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बचकानी चीज़ है। कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय से ऐसे प्यार नहीं करता ऐसी हरकतों के बाद, और अगर कर भी लिया तो कल को उन दोनों के सेपरेट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा। देयर व्यू टूवर्ड लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट एंड दे आर फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ें अगर आप भी फील करोगे तो आपको भी फील होगी कि ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। और अगर एक और चीज़ देखें तो दे है, तो क्योंकि उन दोनों में आइडियोलॉजीज़ की बहुत डिफरेंस है, तो इसकी बहुत ही हाई चांसेस है कि वो दोनों आगे चल के सेपरेट हो सकते हैं। दूसरे पेयर जैसे असली और करीम, ये भी बिल्कुल अजीब सा लगता है। कोई भी कॉर्पोरेट लेडी किसी एक इस तरीके के इंसान से क्यों शादी करेगी जो इस फील्ड में ना हो, जो उसे नहीं समझता हो। मैं जानती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अजीब लग रही होगी, बट ये चीज़ें रियलिस्टिक है अगर आप इसे अलग तरीके से देखें तो। उसके बाद असली और ध्रुव एक प्ले बॉय है जो कि बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है, तो क्योंकि इस सीरीज़ में उसे एक अच्छी इमेज में दिखाया गया, आगे चल के इसके भी चांसेस हैं। और उसके बाद मुराद की दादी, वो उनका भी, वैसे तो वो एक स्वीट लेडी है, बट उनका भी कुछ चीज़ है जो कि बहुत ही इरिटेटिंग है, जैसे कि उनका और हशमत दादा का बाद वाला वो रिलेशनशिप का आना और फिर लड़ाइयाँ होना, जो कि बहुत ही बोरिंग है। अगर कोई इंसान अपने पास्ट को लेके इतना ऑब्सेस्ड है और आगे चल के भी इसको लेके चल रहा है, तो ये तो स्टुपिडिटी ही है जो कि इस सीरीज़ में दिखाया गया है, और बहुत ही अननेसेसरी और बोरिंग पार्ट हो जाता है इस सीरीज़ का। तो मेरा ये कहना है कि इस सीरीज़ में बस एक तो कैरेक्टर ही है जो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि असली और आईपैक क्योंकि वो रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है, और जैसी आजकल की लड़कियां होती हैं वो वैसी है। शी इज़ स्ट्रगलिंग इन हर लाइफ, नॉट लाइक हैविंग अ लाइफ विद बेड ऑफ रोजेस। और उसके बाद मुझे दारिया भी रियलिस्टिक लगती है, जो कि बिल्कुल एक्टिंग नहीं करती है। अगर वो मुराद की स्टेप मॉम है और वो उसे पसंद नहीं करती है तो शी शोज इट। और मैं लास्ट में ये चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस ना होएं, क्योंकि ये चीज़ें रियलिटी नहीं है। इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब उसके लाइफ में खुशियाँ आती हैं। ये सारे शॉर्टकट्स हमारे सबको नहीं मिलते। सबको क्या, मुझे नहीं लगता किसी को भी मिलता होगा, अनटिल एंड अनलेस वो किसी गलत राह पे जाके करता हो। तो दैट्स इट। आपका क्या कहना है? आप कमेंट करें, अपनी राय रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।